परसों पहलगाम की जो घटना घटी जिसमें 28 लोगों की जानें गई और उस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, आक्रोशित है। 28 खेलता परिवार उजड़ गया। जो परिवार खुशियां बांटने के लिए गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, कोई शादी का सालगिरह मनाने गया था, कोई शादी के तुरंत बाद अपने परिवार के साथ गए थे और उनकी बहुत ही दर्दनाक हत्या आतंकवादियों ने की है। ऐसे कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आज ही CWC की बैठक हुई और उसमें भी ये प्रस्ताव पारित किया गया। कल भी मेरे निवास में संभाग के सारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष सभी उपस्थित थे। वहां भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज भी आपके माध्यम से उन शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो घायल व्यक्ति हैं, जितने भी घायल हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो ऐसी कामना ईश्वर से करता हूँ। इसमें बहुत सारे सवाल उभरते हैं, लेकिन उसके पहले जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को जो निर्देश दिया था, जिसमें 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 22 तारीख को सभी कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद 25 से लेकर 30 तारीख तक के 30 अप्रैल तक के सभी प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने का निर्देश हुआ। कल इसी संदर्भ में मेरे निवास स्थान में संभाग स्तर के सभी पदाधिकारियों बैठक आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 पहलू हैं। एक तो जो पुलवामा की जो घटना है वह पहलगाम के, और दूसरा पहलगाम के जो घटना है वो पहला मुद्दा, और दूसरा जो संविधान बचाओ रैली निकालने का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश हुआ उसकी तैयारी के संदर्भ में आपसे चर्चा करें। पहली बात यह है कि ये आतंकवाद ने हम सबको झकझोर दिया है। 28 लोगों की मौत हुई है। दूसरी बात यह है कि इसमें धर्म पूछ के हत्या की गई, ये बात भी सामने आया। ये बात भी सामने आया कि वहां जो पिट्टू वाले हैं, जो टट्टू घोड़ा चला रहे थे, जो वहां होटल वाले थे, उन्होंने मानवता का जो उत्कृष्ट उदाहरण दिया कि जितने भी प्रभावित परिवार के सदस्य थे, जिन लोग वहां फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थान पे लाने के लिए अपनी जान की जोखिम, अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने को जोखिम में डालते हुए सहायता की और उसमें 2 लोगों की वहां मौत हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल में छुपे हुए थे, वो आए नदी पहाड़ क्रॉस करके उनको वहां अपने घरों में उनको आश्रय दिया। तो ये दूसरा पहलू भी हमको दिखाई देता है। हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ में है, नक्सलवाद से पीड़ित हम लोग हैं। बहुत सारे नक्सल घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। हम लोग उस आतंकी या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, तो उसमें 2 समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहां भी 28 लोगों की मौतें हुई। जो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूं
वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ पूछ के नक्सलियों ने मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ पूछ के उनकी हत्याएं की। यहां भी धर्म पूछ पूछ के हत्याएं की, जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे, और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के, झीरम घाटी में भी कई घंटे तक रुक के वो लोग वहां बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहाँ सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ पूछ के गोली मार रहे थे। इतना विश्वास इनको था कि यहाँ न सैनिक, न अर्धसैनिक या पुलिस बल उनकी सहायता में नहीं आएंगे। ये विश्वास कैसे आया उनको? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये पहलगाम की जो घटना है वो झीरम घाटी की घटना को बिल्कुल याद ताजा कर दिया है। लेकिन जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से जो देश में रिएक्शन आ रहा है वो बेहद दुखद है। इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जबकि आप लोगों ने देखा कि परसों से ही, शाम से ही जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, सब लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। चाहे वो खड़गे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी जी हो, तमाम जितने नेता हैं, जितने राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सब ने इसमें इस घड़ी में शोक व्यक्त किया और देश को एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने की बात सबने कही। इस अवसर पर हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें कही और जिस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश की, सभी मीडिया में धर्म पूछ पूछ कर हत्या की गई, धर्म पूछ कर, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ कर हत्या की। लेकिन वहीं किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहां क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहां दौरा था वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। सवाल 28 जानों का है जो हमारे बीच नहीं रहे, वो परिवार उजड़ गए, उसको न्याय कब मिलेगा? आप चाहे और कोई कार्रवाई करें, लेकिन जवाबदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। आप कार्रवाई करेंगे, पूरे देश एक साथ है सरकार का। हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ में। लेकिन ये तो बताया कि इस चूक की जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सहायता नहीं पहुंची उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का उत्तर कौन देगा? ये महत्वपूर्ण विषय